नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े दिनों से आप लोगों के मन में ये विचार चल रहे होंगे कि एफआईज और एफपीआईज इतनी तगड़ी सेलिंग कर क्यों रहे हैं, और मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बताकर चल रहा था। देखिए, स्मॉल केस के अंदर आप लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हो या आप लोग अलग अलग पोर्टफोलियोज में मेरे साथ में कनेक्टेड हो, तो मैंने आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म भी किया था कि 2024 के अंदर हम लोग स्टॉक्स को नए सिरे से धीरे धीरे कर कर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे और पीछे की अपने होल्डिंग्स के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का ये सही समय है। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। एफआईज और एफपीआईज के ऊपर शिकंजा कसने के लिए हमारे रेगुलेटर ने एक बड़ा प्यारा नियम निकाला। लॉजिक को समझ कर चलना, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा 2023 के अंदर स्टॉक्स जो कि अपनी अर्निंग के साथ में मतलब वैल्यूएशंस को जो प्राइस मीट नहीं भी कर रहे थे, उन स्टॉक्स के अंदर बड़ी खरीदारी आ गई और उन स्टॉक्स को महंगे से महंगा कर दिया गया। मतलब एक आर्टिफिशियल डिमांड इन स्टॉक्स की क्रिएट की गई, जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती थी। देखिए, हम आप लोगों के साथ हमेशा बताकर चलते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलते हो, तो आप उस कंपनी के अंदर एक तरीके की हिस्सेदारी लेते हो, और ये हिस्सेदारी कंपनी की अर्निंग्स में होती है। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आपके स्टॉक का प्राइस कैसे ग्रो कर जाएगा? क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रो करेंगी तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है। तो अगर ऐसी जगह पर अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, तब उस कंडीशन में स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं और स्टॉक का प्राइस उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये डिमांड आर्टिफिशियल है, इसमें कभी भी गिरावट आ सकती है। दोस्तों, 2023 तक मार्केट को जो इतना पंप किया गया, लॉजिक को समझ के चलिएगा। कल को अगर स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट आती है, तो बाहर खबर क्या निकलेगी? बाहर खबर ये निकलेगी कि इंडिया का स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई। अब ऐसी कंडीशन में एक देश के लिए जो कि उभरती हुई इकोनॉमी है, आने वाले वक्त के अंदर अपने जीडीपी को समझते हुए, अपनी ग्रोथ को देखते हुए, जिसको टॉप इकोनॉमीज का एक दर्जा मिलना है और इस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड नेशन की तरह उभर कर सामने की तरफ के लिए आना है, ऐसे देश के ऊपर कई जगह पर मतलब पूरे विश्व पटल पर कहीं ना कहीं तरीके का एक धब्बा सा लग सकता है। इस चीज़ को पहले ही पकड़ लिया गया और समझ लिया गया। थोड़ा सा समझ कर चलिएगा, चाइना के मार्केट अचानक से इतने क्यों गिर रहे थे? और जब चाइना के मार्केट अचानक से गिर रहे थे, तब खबरें जो हम समझ रहे थे वो क्या थी? ये वही खबरें थी कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ गया है, इंडिया वो सॉरी चाइना की इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ गया है, चाइना की इकोनॉमी गिर रही है, चाइना की ग्रोथ रेट गिर रही है, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, चाइना का स्टॉक मार्केट बंद हो गया है। इन्वेस्टर चाइना के मार्केट को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि नेगेटिव खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। अब देखिए, अब इस समय पर अगर आप खबरों को सुनेंगे, तो जैसे आपने देखा कि चाइना का मार्केट नीचे से ग्रो करना शुरू करा है, तो यहाँ खबर निकल कर ये आती है कि चाइना एक बेल आउट पैकेज लेकर आने वाला है आने वाले वक्त में, और हो सकता है कि कहते हैं चाइना की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। इसलिए एफ का और एफ का इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, और उनके गिरे पड़े स्टॉक्स के अंदर एक तेजी लाई जा रही है। देखो दोस्तों, इसको लॉजिकली समझ के चलना, बड़े बड़े लेवल की चीज़ें चल रही हैं। रेगुलेटर ने एक अपना एक सीधा सीधा नोटिस निकाला कि एफ या एफ जो हमारे देश के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, उनको फाइनली ये बताना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आप पैसा लेकर आ रहे हो, इसका फाइनल बेनिफिशियरी कौन है। मतलब भैया, ये जो पैसा तुम देश के अंदर पंप कर रहे हो, इस स्टॉक मार्केट के अंदर पंप करते हुए पैसे के अंदर इसका जो असली मालिक है वो कौन है, इसका नाम बताओ। अब यहाँ पर लॉजिक समझ के चलो, कई एफ इस चीज़ को लेकर पीछे डर गए या पीछे हट गए, और उनको ऐसा लगा कि वो इसका नाम बताने को तैयार नहीं है, और कुछ ने इसके लिए वक्त मांगा। सेबी ने वक्त दे दिया। अब पहले ये था कि 1 फरवरी से ये नियम लागू होना था कि आप जब भी कभी इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो फाइनल बेनिफिशियरी का नाम आपको बताना पड़ेगा। अब बात निकल के आती है कि इनकेस अगर आप ये नाम नहीं बताना चाहते हो, तब आपको अपनी पोजीशंस को डाइल्यूट करना पड़ेगा। 6 महीने का आपके पास में वक्त है। अभी 2 दिन पहले एक मतलब अमेंडमेंट आया है कि इसके मतलब कोई निर्धारित वक्त नहीं दिया, लेकिन ये कि आपको अपनी पोजीशंस को डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब अपनी पोजीशंस को सेल ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि अनयूजुअल डिमांड मार्केट के अंदर क्रिएट करोगे, तो यार ऐसा तो है नहीं कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ये जो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या जो डीआईज हैं, ये मार्केट को सपोर्ट करने के लिए अपना पैसा लेकर सामने आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। अब ऐसी जगह पर आप ही समझो, डीआईज करते क्या है? डीआईज किसी स्टॉक को उसकी फेयर वैल्यू के आसपास खरीदते हैं। धीरे धीरे जब कंपनी ग्रो करती है, लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, अर्निंग पोटेंशियल उसका ग्रो करता है, कंपनी उस पैसे से अपने आप को एक्सपेंड करती है। अब ऐसी कंडीशन में
इनकी एक्सपर्टीज़ भी होती है मतलब डीआईस की, और इनकी कुछ ना कुछ सेइंग भी होती है कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि इनकी एक बार से एक बड़ी होल्डिंग होती है। और जब कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती है और ग्रो करती है तो ये भी इवेंचुअली इसके अंदर अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, मतलब हैंड्स चेंज होते हैं। तो डीआईस की खरीदारी को समझना, एफआईस की खरीदारी को समझना और एफआईस की बिकवाली को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 2023 में जो अंधे तरीके से मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट में खरीदारी की गई, 2024 में ऐसा क्या हुआ अचानक से वो बेच रहे थे, और 1 फरवरी के आसपास अचानक से एक बड़े बैंक के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली कर देना, और यहाँ पर अब एलआईसी का निकलकर सामने आना कि वो 9.9% का स्टेक उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इंक्रीज करना चाहता है, ये लेना चाहता है, और उसके लिए उसने आरबीआई से परमिशन ली और आरबीआई ने उसको परमिशन दे दी है। तो लॉजिक समझ के चलो, हैंड्स शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट के अंदर से। जो धोखेबाज लोग हैं उनको मार्केट से क्लीन किया जा रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है, और मार्केट के अंदर एक जस्टिफाइड सही न्याय वाले सच्चे तरीके से मार्केट को चलाने के लिए जो रेगुलेटर है वो अपनी कोशिश जारी कर रहा है। तो वैसी कंडीशन में स्टॉक मार्केट के अंदर जो उथल पुथल होगी, इस उथल पुथल में बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे और बहुत सारे नए लोग मार्केट के अंदर आएंगे, और एक साफ सुथरी एक अच्छी जगह बन सकती है मार्केट। अब ऐसे समय पर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर ये अपनी पोजीशंस को डाइल्यूट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम्स इंक्रीज होने चाहिए, इमर्ज होकर आने चाहिए, और प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इमर्ज होकर आ रहे हैं और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड उसको एक सस्ते प्राइस पे परचेज कर रहा है और कोई वीक हैंड उसको बेचकर निकल रहा है। अब ऐसी जगह पर मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ ये पोजीशंस बन रही हैं, इनको स्टडी करना एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी रिसर्च के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ जो मेरे रडार पर आते हैं, उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में आप लगाकर रख सकते हैं। निवेश करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। मेरे साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे लाइव एनालिसिस करता रहता हूँ। अभी संडे में एक लाइव वेबिनार कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपसे बात करके चलूँगा सेक्टर स्पेसिफिक, कि किस तरीके के सेक्टर्स के अंदर एफआईज अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मैं ग्रोथ को ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ डाउन साइड से। तो ये सब डिस्कशन के अंदर आप लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।